वेलकम टू अनदर वीडियो। तो ये जो क्वेश्चन है आरआरबी पीओ या फिर क्लर्क लेवल आप बता सकते हो क्योंकि इसका लेवल उतना भी हाई नहीं है। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, 5 से 7 मिनट लगना चाहिए, खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए। ओके, उसके बाद मैं बनाऊंगा, देखिए सेम टू सेम आता है कि नहीं। ओके, ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन। तो क्या लिखा है कि 14 चेयर्स आर प्लेस्ड। ओके, 14 चेयर्स आर प्लेस्ड इन 2 पैरेलल रोज। ओके, मतलब 14 चेयर 2 पैरेलल रो में रखा गया है, ठीक है। इन सच ए वे दैट रो 1 पर्सन्स A, B, C, D, E and F are sitting and all of them face south। ओके, रो 1 में जो जो बैठा हुआ है सबका फेस साउथ में है। यानी कि हमें पता है कि पैरेलल रो में ज़्यादातर क्वेश्चन में मतलब प्रीलिम्स लेवल का जो है उसमें क्या होता है, रो 1 और रो 2 में जो है आपस में फेसिंग होता है ना। कभी कभी बाई डायरेक्शनल भी होते हैं, बट इसमें पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। अच्छा, इसमें सबका फेस साउथ में है और रो 2 में जो है आज सिटिंग ऑल ऑफ देम फेस नॉर्थ। ओके, रो 1 जो है रो 1 रो 2 के नॉर्थ में है, मतलब रो 1 रो 2 के हिसाब से ऊपर में होगा, ठीक है। 1 चेयर इन ईच रो इज वैकेंट। ओके, neither the chairs at the end nor the chairs facing each other are vacant। मतलब टोटल 14 चेयर है, एक एक रो में 7-7 करके होगा, ठीक है। एक एक रो में 7-7 करके होगा। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, तो यहाँ भी सेम 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7-7 करके हर एक रो में होगा। और रो 1 ऊपर वाला है और रो 1 में कौन कौन है, ए से लेकर एफ तक, ए टू एफ। और इसमें जो भी बैठा है सबका फेस साउथ में है। और रो 2 में कौन कौन है, रो 2 में है पी से लेकर यू तक, रो 2 में पी से लेकर यू तक। ओके, तो चलो अब कंडीशन पुट कर लेते हैं। एफ सिट्स थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट एंड। ओके, अब एफ तो ऊपर वाला रो में है, एक्सट्रीम राइट एंड, अब सबका फेस साउथ में है। तो ऊपर जो रो है इसके लिए ये है राइट एंड, ठीक है, और ये है लेफ्ट एंड। और नीचे के लिए, नीचे वाला जो रो है इसके लिए राइट इस तरफ, लेफ्ट इस तरफ। हम लोगों का जो राइट लेफ्ट है वही इसका राइट लेफ्ट होगा, ठीक है। तो एक्सट्रीम राइट एंड से एफ जो है थर्ड सीट पे है, थर्ड फ्रॉम द है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो एफ आ जाएगा यहाँ। चलो, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में 1%। अच्छा, ये तो वैकेंट वाला क्वेश्चन है, तो क्योंकि यहाँ पे बोला है कि 1 चेयर इन ईच रो इज वैकेंट, मतलब हर रो में एक एक सीट वैकेंट होगा, टोटल 2 वैकेंट है। और वैकेंट जो है ना तो वो एंड पे होगा, ठीक है, ना तो एंड पे होगा, और ना ही वैकेंट जो है फेस टू फेस होगा, ठीक है, एक दूसरे की तरफ फेस नहीं करेगा। चलो, तो एफ सिट्स थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट एंड, ओनली 1% सिट्स बिटवीन एफ एंड सी। अच्छा, एफ और सी के बीच में 1% है, ठीक है। एफ और सी के बीच में 1%, तो सी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, 1% छोड़ के। तो कंडीशन बना लेते हैं, सी 1% छोड़ के, सी यहाँ पे पर्सन है इसलिए पी लिख के रखे, ठीक है, पर्सन है, 1% छोड़ के सी। द वन हु इज फेसिंग सी, द वन हु इज फेसिंग सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, मतलब सी को जो फेस करेगा, ठीक है, वो क्यू का इमीडिएट राइट में बैठा है। वही लिखा है द वन हु इज फेसिंग सी, मतलब सी को जो फेस करके बैठा है वो कहाँ मतलब फेस करके बैठा है, वो कहाँ पे बैठा है, वो जो है सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, वो क्यू का इमीडिएट राइट में बैठा है। क्लियर? तो देखो, एफ एक छोड़ के सी यहाँ इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। अगर एफ एक छोड़ के सी को यहाँ रखेंगे, सी के ऑपोजिट में जो होगा वो कहाँ होना चाहिए, क्यू का इमीडिएट राइट। तो यहाँ सी को रखेंगे तो यहाँ क्यू रखने का जगह नहीं है ना, क्यू रखने का जगह नहीं है, तो सी यहाँ पे आ नहीं सकता। तो सी कहाँ होगा, सी या तो एफ एक छोड़ के सी यहाँ होगा, नहीं तो एक छोड़ के सी यहाँ होगा। क्यों यहाँ होगा, क्योंकि हमें पता है हर रो में एक एक सीट वैकेंट है। अगर मतलब एफ और सी के बीच में वैकेंट नहीं है तो एफ और सी के बीच में एक सीट होगा। अगर एफ और सी के बीच में वैकेंट होगा तो हम लोग ऐसे ही बता सकते हैं कि एफ और सी के बीच में एक सीट वैकेंट है और एक में कोई ना कोई बैठा है। तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ये मान लीजिए एकदम वैकेंट है, खाली है, तो एफ और सी के बीच में 1% बैठा है। तो सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, वैकेंट वाले केस में। तो और एक पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी ले लेते हैं कि एक बार सी और एफ के बीच में वैकेंट लेंगे, एक बार नहीं लेंगे, ठीक है। चलो,
चलो तो और एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे ले लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलो तो इफ़ तो यहाँ ही होगा, इफ़ एक छोड़ के सी यहाँ भी हो सकता है अगर यहाँ पे वैकेंट होगा। और क्या है, सी के ऑपोजिट में जो है वो कहाँ होगा, क्यू का इमीडिएट राइट में। सी का ऑपोजिट में जो है वो क्यू का इमीडिएट राइट में होगा। नेक्स्ट क्या है, ओनली 3% सीट बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के बीच में 3% बैठा है, ठीक है। ईदर ऑफ देम सिट्स एट द एंड, दोनों में से कोई एक एक्सट्रीम एंड पे होगा, ठीक है। नेदर पी नॉर आर सिट्स एडजेसेंट टू क्यू। अच्छा, क्यू जो है, क्यू के साथ ना तो पी बैठेगा एडजेसेंट ना तो आर बैठेगा। चलो ठीक है, कंडीशन पहले उठा लेते हैं। क्यू हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट, सॉरी क्यू हु सिट्स टू द राइट ऑफ पी। अब क्यू जो है वो पी के राइट साइड में होगा। चलो इसको सेट करते हैं। अब क्या है, पी और आर के बीच में 3 जन होगा और पी और आर में कोई एक एंड पे होगा, ठीक है। तो पी को यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 छोड़ के, ठीक है, आर को यहाँ रख सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये तीनों सीट में से एक खाली है तो 3 जन होगा, 3 पी और आर के बीच में। मान लेते हैं ये वाला सीट खाली है तो ऐसे बता सकते हैं कि पी यहाँ, तो 1 जन 2 जन 3 जन छोड़ के आर यहाँ होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि क्यू और आर एक साथ नहीं होगा। तो ये तो कन्फर्म है कि यहाँ पे कोई नहीं आ सकता। यहाँ पे अगर कोई बैठेगा तो 3 छोड़ के जो आर हो जाएगा वो क्यू का एडजेसेंट है ना। और हमें ये तो समझ में आ गया कि क्यू का इस तरफ पी होगा, ठीक है। तो ये तो हम लोग कर सकते, मतलब ये तो कंफर्म है कि इस एंड में कोई नहीं आ सकता, मतलब पी और आर में से। तो यहाँ पे अगर आर को रखेंगे 1 2 3 छोड़ के, पी यहाँ भी हो सकता है, पी यहाँ भी हो सकता है। अगर पी को यहाँ रखेंगे मतलब पी और आर के बीच में वैकेंट नहीं है, अगर पी को यहाँ रखेंगे तो पी और क्यू के बीच में एक वैकेंट है। ऐसा सिचुएशन हो सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, मतलब और एक पॉसिबिलिटी, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे, कहाँ गया, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो फिर देखो इसको कॉपी कर लेंगे, दूसरे पेज में यहाँ पेस्ट कर देते हैं। चलो अब क्या है, अब एक बार पी को मैं यहाँ रखता हूँ, एक बार पी को मैं यहाँ रखूँगा, एक बार पी को मैं यहाँ रखूँगा। मतलब पी और आर के बीच में 3 जन, यहाँ पे वैकेंट नहीं है और यहाँ पे वैकेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, और पी के राइट साइड में क्यू राइट साइड में आ गया, ठीक है। और यहाँ देखेंगे, अच्छा ठीक है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी सेम, आर यहाँ 1 2 3 छोड़ के पी यहाँ भी हो सकता है, पी यहाँ भी हो सकता है। बाद में देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी इतना ही रखते हैं। अगर ज़रूरत पड़ा तो और एक पॉसिबिलिटी बना लेंगे बाद में। नेदर पी नॉर एस इज फेसिंग एफ। अच्छा, एफ और पी फेसिंग नहीं होगा, एफ और पी फेसिंग नहीं होगा, तो एफ और पी फेसिंग नहीं होगा, ठीक है। नेदर पी नॉर एस फेसिंग एफ, एफ को एस भी फेस नहीं करेगा तो एस यहाँ भी नहीं होगा, ओके। तो एस जो है, एस यहाँ भी नहीं आ सकता। वो अभी तो ये दोनों सेम ही चल रहा है, ये दोनों सेम ही चल रहा है। तो चलो और आगे बढ़ते हैं। डी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, डी सिट्स, इसको हटा देते हैं, मिटा देते हैं सब। डी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, डी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, बट नन ऑफ देम नेदर सिट्स एडजेसेंट टू सी नॉर एट द एंड। अच्छा, बी और डी में कोई भी सी के साथ एडजेसेंट नहीं बैठेगा और दोनों में से कोई भी एंड पे नहीं होगा, ठीक है। अब बी और डी तो ऊपर में होगा, है ना, ए बी सी डी ई एफ ऊपर में जाएगा तो क्या पलट जाएगा, क्योंकि बी का फेस नीचे की तरफ है तो बी का राइट साइड तो इधर हो जाएगा ना, है ना। तो फिर एंड पे तो कोई नहीं होगा। तो ऊपर देखेंगे तो बी और डी, देखो एक तो ये वाला सिचुएशन आ रहा है, दूसरा ये वाला सिचुएशन आ रहा है, ठीक है ना। एक तो ये वाला सिचुएशन, दूसरा ये वाला सिचुएशन, ठीक है। तो बी और डी में कोई भी सी का तो एडजेसेंट नहीं है, नन ऑफ देम। तो ना तो मैं बी को यहाँ ले सकता हूँ ना तो बी को यहाँ ले सकता हूँ, मतलब यहाँ पे बी और डी रखने का कोई जगह है ही नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। तो बी एंड पे नहीं आएगा, बी यहाँ पे होगा नहीं, तो एक ही जगह दिख रहा है कि बी एक छोड़ के यहाँ पे डी आ गया, सेट हो गया। क्लियर, देखो ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, मतलब ऐसे होगा ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, ठीक है। तो फिर अच्छा एक चीज़ जो है, जब
ऐसे फ्रेम में लाइन रहेगा कि थर्ड टू द लेफ्ट, फोर्थ टू द लेफ्ट, सिक्स टू द राइट, जब ऐसे फ्रेमिंग में रहेगा लाइन, उसका मतलब यहाँ पे हम लोग सीट गिनेंगे। मतलब जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो कंडीशन था बी, उसका सेकंड टू द राइट में डी है, मतलब दोनों के बीच एक ही सीट होगा। अब ये वाला सीट वैकेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब पर्सन बोलेगा कि दोनों के बीच में एक पर्सन है और सेकंड टू द राइट में डी है, ठीक है, दोनों सेम नहीं है। जब बोलेगा कि बी और, अगर ये कंडीशन ऐसा होता कि डी जो है बी के राइट में है और दोनों के बीच में एक पर्सन है, तब सिचुएशन ऐसा हो सकता था कि बी एक सीट छोड़ के डी होगा, यहाँ पे कोई बैठा है। या फिर ऐसा भी हो सकता था कि बी और डी के बीच में 2 सीट है, उनमें से एक वैकेंट है और एक में कोई बैठा है, फिर भी हम बोल सकते हैं कि बी और डी के बीच में एक पर्सन है और डी बी के राइट साइड में है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है डी सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, इसका मतलब डी और बी के बीच में एक ही सीट है। अब ये सीट वैकेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है कि ए सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, इसका मतलब बीच में 2 सीट ही होगा। तो देखो, अगर एस को यहाँ रखेंगे तो 1 2 छोड़ के यू रखने का जगह नहीं है, एफ के ऑपोजिट में तो एस होगा नहीं, कंडीशन था, तो एस के लिए एक ही जगह बचा है, एस 1 2 छोड़ के यू यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे यू आ जाएगा। ओनली 2% सीट बिटवीन पी एंड टी, ठीक है, पी और टी के बीच में 2%। पी अगर यहाँ पे ऐसे सोचेंगे कि कोई यहाँ पे बैठा है तो पी 1 2 छोड़ के यहाँ पे टी रखने का जगह नहीं है। लेकिन अगर सोचेंगे कि ये वाला सीट एकदम खाली है तो पी 1 जन 2 जन छोड़ के यहाँ पे टी आ जाएगा, ठीक है। ई सीट्स एडजेसेंट टू द वन हु इज फेसिंग टी, अच्छा ठीक है। अब जो है हु इज फेसिंग टी, अब देखो, अब ऊपर में अब वैकेंट रखना होगा। अब हमें पता है वैकेंट जो है, हाँ देखो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ही क्या था, एफ सीट्स थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट एंड ओनली 1% सीट बिटवीन एफ एंड सी, तो एफ एंड सी के बीच में एक पर्सन है ना, तो एक आ गया, तो ये इसको तो खाली ही रखना होगा। और एक ऐसे भी बोल सकते हैं, और एक कंडीशन जो था कि एंड पे जो है, मतलब ये वैकेंट जो है, वैकेंट फेस टू फेस भी नहीं होगा और क्या एंड पे भी नहीं होगा, तो वैकेंट यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, तो ये वाला वैकेंट मतलब ये वाला सीट खाली होगा। तो लास्ट कंडीशन है ई कहाँ पे होगा, टी को जो फेस करेगा उसका एडजेसेंट बैठेगा ई, टी को जो फेस करेगा उसका एडजेसेंट बैठेगा ई, तो अरेंजमेंट हो गया। तो बचा कौन है, ए बचा है, ए को यहाँ रख दो, ये हो गया हमारा अरेंजमेंट। तो ज़्यादा टफ नहीं था और इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, उससे कम ही लगना चाहिए, और एक इजी लेवल वाला क्वेश्चन था। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन अगर रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो आप, मतलब इससे टफ भी लाएंगे तो इजी लेवल वाला था, क्योंकि अभी आरआरबी का एग्जाम चल रहा है, सामने आरआरबी क्लर्क है, तो आरआरबी पीओ या फिर क्लर्क में इसी लेवल का क्वेश्चंस आपको मिलेगा, डुएबल क्वेश्चन है, तो इसीलिए इस तरह का एक सेट में आज लाया। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा और अच्छे से एग्जाम दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट में बताइए कि और क्या पढ़ना चाहते हो, किस तरह का और किस लेवल का क्वेश्चन हम लाए। तो चलिए आज यहाँ रखते हैं, थैंक यू।